आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय महादेव। इस बार सावन का महीना आज से यानी कि 22 जुलाई से शुरू हो चुका है। इस दौरान भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई सुबह उठकर पूजा पाठ में लग जाता है, तो कोई नंगे पैर मंदिर की दौड़ लगाता है, कोई व्रत रखता है, तो कोई अनुष्ठान या अभिषेक करवाता है। देखा जाए तो भोले बाबा इतने भोले हैं कि सच्चे दिल से एक पुष्प भी चढ़ा दो तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन सब अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के महीने में ही व्रत रखकर देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था और महादेव को हर जन्म पति के रूप में पाने का वचन दिया था। यही कारण है कि विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और कुंवारी लड़कियां भोले बाबा जैसा जीवन साथी पाने के लिए शिव जी को प्रसन्न करने में लग जाती हैं। सावन शुरू होते ही भोलेनाथ के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ बढ़ती है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, श्रद्धालुओं की संख्या और कतार की लंबाई बढ़ती चली जाती है, जो शिव के जयकारे के साथ जलाभिषेक का इंतजार करते हैं। लेकिन आप जलाभिषेक कैसे करते हैं? शिवलिंग में सीधे जल अर्पित करके। अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन शिवलिंग में जल अर्पित करने का यह सही तरीका नहीं है। क्या है सही तरीका, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मानसी सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरें आपकी जरूरत की। सनातन धर्म में बड़ी संख्या में भोलेनाथ के भक्त हैं, जो भोलेनाथ को बहुत मानते हैं और सच्चे दिल से उनकी आराधना करते हैं। बहुत से भक्त शिवालय जाकर जल से भरे कलश से शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसका सही तरीका क्या है वो जान लीजिए। आप सभी मंदिर में भगवान शिव की जो शिवलिंग देखते हैं, उसमें न केवल शिव जी का वास होता है, बल्कि उसमें वो अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान रहते हैं। शिवलिंग में जल चढ़ाने की शुरुआत दाईं ओर से करनी चाहिए, क्योंकि दाहिनी ओर भगवान गणेश का स्थान होता है। उसके बाद बाईं ओर जल चढ़ाएं, क्योंकि बाईं ओर भगवान कार्तिकेय का स्थान होता है। फिर अशोक सुंदरी पर जल अर्पित करें, जिनका स्थान गणेश और कार्तिकेय के मध्य यानी जलहरी के बीचों बीच होता है। इसके बाद जलहरी के गोलाकार हिस्से में जल चढ़ाएं, जिसमें माता पार्वती का स्थान माना जाता है। फिर सबसे आखिर में धीमे धीमे करके शिवलिंग में जल चढ़ाएं। ये भोलेनाथ को जल अर्पित करने का सही तरीका होता है, लेकिन कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। इसके अलावा शिवलिंग पर खड़े होकर नहीं, बल्कि हमेशा बैठकर और उत्तर दिशा की ओर मुख कर जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही शिव जी को कभी तेज धार से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, हमेशा पतली और धीमी धार से ही जल चढ़ाना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव को गंगा जल बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं, उस जल में कुछ बूंदे गंगा जल की जरूर डालें। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखें कि हमेशा तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाएं। कभी भूल कर भी गंगा जल को प्लास्टिक या स्टील के बर्तन से ना चढ़ाएं, नहीं तो ऐसा ना हो कि भोले बाबा खुश होने की जगह रुष्ट हो जाएं। तो ये आपने जान लिया कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या होता है। लेकिन एक बात जो इन सभी बातों से ज्यादा जरूरी है, वो ये कि भोले बाबा और आपके डायरेक्ट कनेक्शन में कोई नेटवर्क इशू ना आए, उसके लिए जल चढ़ाते वक्त तन के साथ साथ मन का साफ होना भी ज्यादा अहम है। आपने कुछ लोगों के मुंह से ये कहते सुना होगा, प्रभु तो सिर्फ भाव के भूखे। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी दर्शकों को इंडिया टाउन न्यूज की तरफ से सावन मास की अनेकों शुभकामनाएं। आप अपना रखें ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।